तो दोस्तों हमें एक प्रोग्राम करना है जिसमें कि हमारे पास 6 मोटर दिया गया है। मोटर 1, मोटर 2, मोटर 3, मोटर 4, मोटर 5, मोटर 6 और हमें 3 स्विच दिया गया है, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। तो हमें इसका प्रोग्राम इस तरह से बनाना है कि अगर हम स्विच नंबर 1 को ऑन करते हैं तो मेरा मोटर 1, 2 और 3 यानी स्विच जब 1 को ऑन करते हैं तो सिर्फ मेरा मोटर 1, 2 और 3 ऑन होना चाहिए। पहला केस ये है। और दूसरा केस ये हमारा होता है कि अगर स्विच 2 को ऑन करते हैं तो मेरा जो पहले स्विच में जो 1, 2, 3 जो ऑन था वो तो रहेगा ही, सिर्फ क्या होगा 1, 2 ऑन रहेगा और 3 मेरा क्या हो जाएगा, मोटर ये 3 है, मोटर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। 3 वाला मोटर ऑफ हो जाएगा और मेरा मोटर 4 और मोटर 5 ये भी ऑन हो जाएगा अगर हम स्विच नंबर 2 ऑन करते हैं। तो ये हो गया सेकेंड केस। और थर्ड केस हमारे पास क्या है कि अगर हम स्विच नंबर 3 को ऑन करते हैं, स्विच नंबर 3 को ऑन करते हैं तो मेरा मोटर 6 भी ऑन हो जाएगा और मेरा जो मोटर पहले से ये जो 4 मोटर जो चल रहा था ये मेरा ऑफ हो जाएगा और मेरा जो 3 जो पहले यहाँ जो बंद हुआ था वो फिर से ऑन हो जाएगा और मेरा 1, 2, 5 जो चल रहा था वो चलेगा ही। तो हमें ये एक प्रोग्राम करना है। तो आइए हम प्रोग्राम को दिखाते हैं कि प्रोग्राम कैसे ये रन करता है प्रैक्टिकल के साथ। हेलो दोस्तों, अब हम इसके प्रोग्रामिंग को देखते हैं। पहले हमने एक कोड बनाया है। ये हमारा स्विच 1 है, मोटर 6 मोटर लगा हुआ है, मोटर 1, मोटर 2, मोटर 3, मोटर 4, 5 और ये हमारा मोटर 6 है। इसे जूम करके दिखाते हैं। और हमारे 3 स्विच लगे हुए हैं, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 2, स्विच 3। तो इसे हम अब कंपाइल करेंगे इस कोड को। थोड़ा टाइम लेगा, 2 सेकंड। कमिशनिंग में जाएंगे और लॉन्च सिमुलेटर करेंगे इसे। इसका स्टार्ट कंट्रोलर कर देंगे। फिर से हम प्रोग्रामिंग में आएंगे। इसे जूम करते हैं। तो फिर से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन पहला क्या था, आते क्वेश्चन पे। ये हमारा क्या है, स्विच 1। स्विच 1 अगर मेरा ऑन होता है तो मेरा मोटर 1, 2, 3 ऑन होना चाहिए। तो यहाँ लाइव प्रैक्टिकल देखते हैं। ये हमारा कंट्रोलर का है। स्विच 1 के लिए कमांड हमने 0 दिया है। स्विच 1 के लिए यहाँ 0 है, स्विच 2 के लिए स्विच 1 के लिए 0 है, स्विच 2 के लिए 1 है और स्विच 3 के लिए ये 2 है। तो आइए यहाँ देखते हैं। जैसे स्विच 1 को हम यहाँ ऑन करते हैं तो क्या मैं स्विच 1 को जैसे मैंने ऑन किया यहाँ पर तो हमें क्या देखना चाहिए कि मोटर 1, 2 और 3 मेरा ऑन होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं मोटर 1, 2, 3 ये देखिए ऑन है। 1, 2, 3 मेरा मोटर ऑन है और मेरा मोटर 4, 5 और 6 ऑफ है। सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस पे हम यहाँ आते हैं। सेकेंड केस पे क्या है कि जैसे स्विच 2 मेरा ऑन होता है तो मोटर 1, 2 भी ऑन होना चाहिए। जो पहले से ये जो 3 मोटर ऑन था ये ऑफ हो जाना चाहिए और मेरा मोटर 4 और मेरा 5 ऑन हो जाना चाहिए। तो लाइए यहाँ आप देखते हैं। जैसे स्विच 2 को हम ऑन करते हैं, स्विच मेरा 2 यहाँ ऑन हो गया। जैसे स्विच मेरा 2 ऑन हो गया, ये देखिए मोटर मेरा 3 ऑफ हो गया और मेरा मोटर 4 और 5 ये भी ऑन हो गया। तो सेकंड केस डन हो गया। अब हम आते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस हमारा क्या था कि मोटर 6 जैसे ही स्विच 3 को ऑन करें मेरा मोटर 6 ऑन हो जाना चाहिए। मेरा मोटर जो 4 था ये मेरा ऑफ हो जाना चाहिए। जैसे स्विच 3 को ऑन करेंगे ये ऑफ हो जाना चाहिए और क्या होगा, और मोटर जो मेरा 3 था ये जो पहले से यहाँ ऑफ हो गया था वो फिर से ऑन हो जाना चाहिए और मेरा मोटर 1, 2 और 5 भी ऑन रहना चाहिए। यानी मेरा जब ये 3 स्विच को हम दबाएंगे, कमांड देंगे तो क्या होना चाहिए, मेरा मोटर सिर्फ मेरा मोटर 4 ऑफ होना चाहिए और बाकी और सारा मोटर मेरा चलना चाहिए। तो आइए प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ पर ये मेरा मोटर 3, जैसे मोटर 3 को हम यहाँ ऑन किए, ये देखिए मेरा मोटर सिर्फ 4 जो है ये ऑफ है और बाकी बात सारा मेरा मोटर ऑन। मेरा मोटर 1, 2, 3, 5 और 6 मेरा मोटर ऑन है। थैंक यू।